फटी हुई बनियान, एक गमछा, धोती या रुमाल लपेटा हुआ, वो एक ऐसा सीन बन गया है। नहीं, सरकार भी वही दिखाती है। जब कहीं उनको दिखाना होता है वो उसी रूप में दिखाते हैं। और जब एमएसपी और तय करना होता है तो बोलते हैं कि पंजाब के किसान जैगवार स्कॉर्पियो में आ रहे हैं, इनके पास पैसा ज्यादा है। वो है, द्वंद्वता है, बट हमें खुद को अपने डीएनए स्ट्रक्चर को ठीक करना पड़ेगा। हमसे भी गलतियां हो रही है, समाज से, गांव से गलतियां हो रही है कि जो पढ़ा लिखा लड़का है हम उसको बाहर भेजते हैं नौकरी करने कि भैया जाओ नौकर बनो, और जो नहीं पढ़ा है या जो पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा, खेल कूद में मन ज़्यादा है, उसको बोलते हैं तू खेती कर। ये उल्टा है। पढ़े लिखे को हम खेत में डालेंगे तो कैलकुलेट फार्मिंग करेगा। अभी यहाँ कोई बनियान फटी हुई नहीं है और ना कोई फटा हुआ धोती है, बट खेती अच्छी हो रही ना। ये इस तरह की चीज़ हमें खुद को गांव से डेवलप्ड करना पड़ेगी कि हम कैलकुलेट फार्मिंग करें। जैसे एक कॉरपोरेट है, मेरी भी कुछ अलग अलग फैक्ट्रियां हैं, मतलब एक ड्रिप की फैक्ट्री है, मेरा टिश्यू कल्चर लैब है। तो जब मैं कॉरपोरेट में उनके साथ बैठता हूँ, O2 पार्क है जहाँ हम गायों के साथ चारा उगा रहे हैं, गौशालाओं में हम CNG प्रोजेक्ट डाल रहे हैं, तो जब मैं कॉरपोरेट के साथ वहाँ बैठता हूँ CNG प्रोजेक्ट के साथ, तो मैं पूरा 100% मैं कॉरपोरेट बात करता हूँ। तो मैं बात करता हूँ पेन डायरी पर कितना कैलकुलेशन, कितने लेबर, कितने कर्मचारी, कितना बिजली बिल, साल का मेंटेनेंस, उसको 365 दिन में डिवाइड करना, ऐसा सब कुछ कैलकुलेशन आता है। बट मैं जब खेती में बैठता हूँ तो मेरे पास 250 एकड़ केला कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, 400 एकड़ की नेपियर घास लगी है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर। तो उसमें भी मैं वही चीज़ों को फॉलो करता हूँ कि कितना मैन पावर, कितना लेबर, कितनी ड्रिप, कितना बिजली बिल, कितना सीड लगा, कितना हम इसको साल भर में फर्टिगेशन करेंगे, कितना आउटपुट आएगा। ये हर फार्मर करता नहीं। किसान मतलब कि मेरा खुद का फैक्ट्री है। जैसे अभी अजय का ये आधे एकड़ का खेत है, ठीक है। अब इस आधे एकड़ को अगर हम खेत मानेंगे तो गड़बड़ है, हम इसको मानेंगे फैक्ट्री कि हम यहाँ से कुछ प्रोडक्शन करने वाले हैं। तो प्रोडक्शन करना है तो उसमें खर्चे लगेंगे, उसमें रनिंग खर्चा आएगा, एक फिक्स्ड एसेट्स आएगी। भाषा शैली चेंज कर दो, मैं ये कह रहा हूँ, खेती की भाषा शैली बदल दो तो ये फटी बनियान बदल जाएगी और इनपुट बढ़ जाएगा। हमें बात करनी चाहिए कि मैं खेत में निवेश क्या कर रहा हूँ, 365 दिन का मेंटेनेंस क्या आएगा, हम इसमें फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो करेंगे वो कहाँ से आएगा, वो किन से हम पौधे लेंगे, किसकी गाइडलाइन में जाएंगे। और एंड पॉइंट को पहले सर्च करो। हम एंड पॉइंट को सर्च नहीं करते। एंड पॉइंट मतलब कि मैं जो खेत में आउटपुट निकालूंगा, मैं प्रोडक्शन जो कर रहा हूँ वो किस मार्केट में बिकेगा, पहले एंड पॉइंट निकालो। एंड पॉइंट निकालना हम पहले टेबल पे रख देंगे कि अगर मैंने ये आधे एकड़ में केला लगाया तो मेरे नज़दीक कौन सा बड़ा मार्केट है जहाँ से मुझे 2 पैसे ज़्यादा मिलेंगे। अपने को चर्चा वहीं से करनी है। मेरे पास कई सारे डेटा है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ कि आप आज़ादपुर मंडी में क्या रेट लोगे, आप चंडीगढ़ की मोहाली मंडी में क्या रेट लोगे, कि आप पंजाब की मंडी से क्या रेट लोगे। तो ये डेटा आसानी से वो उपलब्ध भी है। समस्या यही है, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक वॉल्यूम ज़्यादा नहीं हो जाएगा तब तक आधे एकड़ के लिए उस पर भी मैं आगे आने वाला हूँ। एक हुआ कि मेरे पास आधे ही एकड़ ज़मीन है, उसका पहले कैलकुलेशन में छोटी बात कर रहा हूँ कि ये आधे एकड़ में आपका 1 से 1.5 टन पर निकल सकता है हार्वेस्टिंग में, पर हार्वेस्टिंग में 2 टन निकल सकता है। तो 10 टन आएगा इसमें से, तो 3 से 4 कटिंग में ये पूरा आधा एकड़ ख़त्म होगा। तो एक छोटा पिकअप 1.5 से 2 टन माल लेके जाता है। तो नियर बाय मैंने क्या नाम लिया, आज़ादपुर मंडी सबसे बेस्ट। व्यापारी यहाँ आकर काट रहा है क्योंकि आपने टैगिंग किया है, फ्रूट केयर किया है, 70-30 करके किसान पाठशाला फॉलो किया है, तो उसकी लेंथ दिख रही है, कलर शाइनिंग दिख रहा है। अब इसमें थोड़ी सी चूक हो जाती तो वो नहीं हो पाता। अगर इसी को आपका जो 17 रुपये का रेट किया है, इसको खुद पिकअप भर के आज़ादपुर मंडी लगाओगे तो आज का रेट 26 रुपये है। ये क्वालिटी सुपर है, बट माल कम है। लेकिन मुझे लगता है अगर ग्रुप बनाया जाए, हाँ, जैसे आधा एकड़ इनका है, 1 एकड़ हमारा अब है, अगली बात में उसी पर आ रहा था कि पहला तो ये कि हम इंडिविजुअल जा रहे हैं, दूसरा ये कि आप जैसे यहाँ के फार्मर हो तो जहाँ पर भी केला लग रहा है उन्होंने यूनिट बना करके ही काम करना चाहिए। वो किसी कंपनी का पौधा ले, गाइडलाइन किसी से भी ले, लेकिन इकट्ठे होकर के हम एक दिशा में खेती करें कि जब फल आएगा तो हम फ्रूट केयर एक जैसा करें। तो वो आधे एकड़ के
प्लॉट बड़ी गाड़ी का लोडिंग कर सकते हैं और व्यापारी 2 पैसे फिर ज्यादा दे सकता है। बड़ी गाड़ी होने पर हम यूपी में मार इसीलिए खा रहे हैं कि हमारे पास छोटे छोटे रकबे हैं। प्लांटेशन में भी जैसे हम एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग करें, भाई चलो ठीक है, अगर जुलाई के पहले हफ्ते में लगाना है तो सब मिलके जो है 2-4 दिन आगे पीछे लगा लेते हैं। क्षेत्र वाइज वैसा ही करो ताकि प्रतिदिन एक गाड़ी कट जाए। अगर यहाँ पर 20 आदमी हैं तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, 20 ही लोग उसमें आ जाओ। खर्चा तो अपने अपने जेब से होगा, लेकिन टाइमिंग तरीका ताकि माल बेचने में हमें आसानी हो और ज्यादा पैसा मिल पाए। एक जैसा माल रहेगा तो स्वाभाविक है। एक्चुअल में जो समझाना चाह रहा था मैक्सिमम आप लोगों को पता है, वो उस दिशा में आगे बढ़ना है। ले जाएगा तो 17 से 18 हम मांगेंगे तो वो दे देगा, लेकिन अब पता लगा कि थोड़ा सा है तो फिर वो उसके लिए भी थोड़ा सा है तो दिक्कत है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से इतनी दूर लेके जाते हैं तो वहाँ भी बार्गेनिंग ये करते हैं कि इनको माल बेचना ही है, इसलिए जो है वो अपने हिसाब से खरीदना चाहते हैं। 2 चीज़ें हैं। आप किसी भी मंडी में कुछ भी चीज़ ले जाओगे तो पहला दिखेगा आपकी चीज़ में क्वालिटी है क्या, तो कोई बात नहीं होगी। क्वालिटी नहीं है तो 75 बातें होगी कि भैया ऑलरेडी 4 ट्रक केले के हैं और आपकी एक पिकअप आई है तो पहली प्राथमिकता उनकी अगर क्वालिटी है, और 50 ट्रक भी खड़े हैं और आपके 2 टन की पिकअप में क्वालिटी है जो यहाँ के केले में मुझे दिख रही है कि पंजे कम किए हैं, स्प्रे किया है, लेंथ अच्छी है, पत्ते हैं उसमें तो कलर भी आएगा केला पकेगा तो अगर इस तरह के पैरामीटर हमने तय किए हमारे केले के, तो फिर कितनी गाड़ियाँ खड़ी हो, हमारे केले को रेट मिलना ही मिलना है, उसमें कोई कतई दिक्कत नहीं है। और जब आप ग्रुप फार्मिंग करके आगे बढ़ोगे ना तो यहीं के व्यापारियों को जरूरत है, इनकी मजबूरी है कि वो आपसे ज्यादा रेट में खरीदे, क्योंकि वो परेशान हो रहे हैं कि उनके यहाँ कलर आगे पीछे आ रहा है। जितनी समस्या हम किसानों की है, केले की फसल पका करके 2 पैसा कमाने में मशक्कत लगानी पड़ रही है, उतनी समस्या यहाँ के लोडरों की भी है कि अच्छे बगीचे ढूंढ करके अच्छा माल भेजना ताकि 2 पैसे उनको बचे। बाइक लेकर के दिन भर उनको माल ही ढूंढना पड़ता है कि कहाँ ठीक है कहाँ खराब है। मुश्किल से 50 बगीचों में गए तो 2 पल्ले पड़े। एक बार ले जाने के बाद अगर क्वालिटी है हाँ, तो हमने इस बार कुछ नहीं किया, केवल फोन से बात हुई है बस। चलते हैं, उसी के अनुसार जो है वो लोग आइए चलते हैं, वहाँ मीटिंग में भी लेट हो रहे हैं। इधर से घुस लो। हाँ ये देख लेते हैं।